नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कुछ दिन पहले आपने देखा था कि करीब 600 वकीलों ने एक चिट्ठी लिखी थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को, ये कहते हुए कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में और तमाम ऐसे केसेस हैं जिसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, जिसके वजह से न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंच रही है। और इस लॉयर्स का जो ये समूह था उसकी अगुवाई की थी हरीश साल्वे ने, और उनके साथ वो तमाम लॉयर्स थे जो कि, और जो बार काउंसिल के जो चेयरमैन थे मनन कुमार मिश्रा, वो भी साथ में थे। और वो बीजेपी को किस तरीके से सपोर्ट करता था ये लॉयर्स का समूह, ये सब के किसी से छिपा नहीं था। और बार बार इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि देखिए वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल का मामला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला हो। उस समय इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो केस था वो बहुत ज्यादा चर्चे में था, क्योंकि 15 फरवरी को ये वर्डिक्ट आया था। तो ये कहा जा रहा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में ये वकील एक तरीके से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, जो अपने केसेस हैं जिस पर आप सरकार के बहुत ज्यादा खिलाफ हैं, या सरकार की खिलाफत में जो आप फैसले दे रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हौले हौले चलिए, धीरे धीरे चलिए। उसके बाद क्या कहा, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इन बातों को पब्लिक प्रोग्राम्स में कहा अपने, चाहे वो कोई सेमिनार हो, चाहे फिर जैसे वो नागपुर बार एसोसिएशन का कार्यक्रम था, उन प्रोग्राम्स में बार-बार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि देखिए, न्यायपालिका के कंधे इतने मजबूत हैं कि सोशल मीडिया पर कौन क्या लिख रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और न्यायपालिका की गरिमा और संविधान को बचाने का जो काम है वो करेंगे, और हमेशा उन्होंने किया है। यहाँ तक कि उन्होंने बार एसोसिएशन का जो नागपुर का जो प्रोग्राम था, उस बार एसोसिएशन के प्रोग्राम में भी उन्होंने यही कहा कि जो लॉयर्स हैं, वकील हैं, उनका कमिटमेंट, उनकी जो जो कमिटमेंट होता है, वो हमेशा संविधान से हो, संविधान के प्रति होना चाहिए और देश के प्रति होना चाहिए, ना कि किसी पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट का। तो एक तरीके से जो लॉयर्स की जो वो चिट्ठी थी, उसका जवाब जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने बखूबी दिया था। और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने ये बता दिया कि ऐसी चिट्ठियों का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज़ाहिर-सी बात है कि वकीलों को लगा कि इस चिट्ठी के बावजूद बहुत ज़्यादा बात बन नहीं रही है, बहुत ज़्यादा दाल गल नहीं रही है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी भेजने से। तो अब क्या हुआ है? अब रिटायर्ड जजेस के एक समूह ने इस तरीके का दबाव जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर बनाने की कोशिश की है। अब जजेस का मामला है, इसलिए जजेस ने जो चिट्ठी लिखी है वो बड़ा सोच समझ के लिखा है, और थोड़ी-सी गोल-मोल करके लिखा है, क्योंकि वो जजेस हैं, उनको संविधान की बात भी करनी है, न्यायपालिका की गरिमा की भी बात करनी है। वकील तो एक क्लियर लाइन ले सकते हैं कि भाई वो पॉलिटिकल पार्टी के हैं, या फिर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन जजेस हैं, तो उन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा में रहते हुए ही, और बड़ी सोची समझी शब्दावली के जरिए उन्होंने एक तरीके से, जो कहते हैं एक डिग्निफाइड और सोफिस्टिकेटेड तरीके से, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को एक चिट्ठी लिखी है। अब इसमें 17 जजेस हैं, वो अलग अलग हाई कोर्ट्स के हैं, और 4 ऐसे जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के हैं। अब मैं आपको उन जजेस के बारे में बताती हूँ, क्योंकि लंबी लिस्ट है, सारे जजेस के बारे में बात करना जरूरी, बहुत समय लग जाएगा। लेकिन 2-3 जजेस हैं जिनका मैं आपको जिक्र करना चाहती हूँ, और वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो उससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो जजेस का समूह है, या तो वो बीजेपी को सपोर्ट करता है, या फिर बीजेपी की या आरएसएस की विचारधारा को सपोर्ट करता है। अब मैं ये कैसे कह रही हूँ, इसके 1-2 एग्जांपल्स आपको देती हूँ। अब जस्टिस एम आर शाह कौन थे? जस्टिस एम आर शाह चीफ जस्टिस थे पटना हाई कोर्ट के। 2018 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हीरो बताया था, उनको मॉडल बताया था, जिसको लेकर उनकी बहुत आलोचना हुई थी, और ये कहा गया था कि एक जज को प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता, और इस तरीके से एक ओपन प्रेज करना किसी भी जज को शोभा नहीं देता है, और इस चीज को लेकर उनकी आलोचना हुई थी। तो जस्टिस एम आर शाह भी इस समूह में मौजूद हैं, वो एक जज है। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। उसी तरीके से दूसरे एक जज हैं, उनका भी मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी, कि जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ये कौन थे? ये चीफ जस्टिस थे कर्नाटका हाई कोर्ट के। ये वो जज हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात राइट्स का जो एसआईटी वाला केस था, जिसमें एहसान जाफरी की पत्नी जाकिया जाफरी ने केस किया था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी थी। इसके अलावा जो ईडी की जो ताकतें हैं,
सर्च, सीजर, गिरफ्तार करने की, उसको उन्होंने अपहोल्ड किया था। ये वो जज साहब है। आज वो जज साहब यानी कि दिनेश माहेश्वरी साहब भी इसी जजेस के समूह को बिलॉन्ग करते हैं और उन्होंने भी इसमें साइन किया है। ये 2 एग्जांपल्स है। तीसरा, जस्टिस दीपक वर्मा, वो रिटायर होने के बाद अलग-अलग जो बड़ी-बड़ी क्रिकेट एसोसिएशंस हैं, उसके स्पोर्ट्स ओम्बड्समैन रहे हैं। अब इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रोवर्शियल ऐसा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी। लेकिन पोस्ट रिटायरमेंट इन्होंने क्रिकेट एसोसिएशंस के साथ वो जुड़े रहे हैं, स्पोर्ट्स ओम्बड्समैन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स अगर जजेस को मिले हैं, तो जाहिर सी बात है कि आज वो इतना तो कम से कम कर ही सकते हैं कि अगर इस तरीके की कोई चिट्ठी लिखी जा रही है तो उन्होंने साइन कर दिया है। मैं एक बार फिर से अपने आप को दोहराऊंगी, जस्टिस दीपक वर्मा के बारे में ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगी कि वो आरएसएस से जुड़े हैं या बीजेपी से जुड़े हैं, लेकिन वो ऐसे जज हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद कई क्रिकेट एसोसिएशंस के साथ वो जुड़े रहे हैं बतौर स्पोर्ट्स ओम्बड्समैन। तो ये वो जजेस हैं जो कि हमेशा जिनका एक सपोर्ट बीजेपी का नजर आया है। अब इन्होंने क्या लिखा है, आज ये हमें समझने की जरूरत है कि जो इन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस पर इन्होंने कहा है कि देखिए, न्यायपालिका की गरिमा खत्म हो रही है। कुछ एक ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट वाला ग्रुप है जो राजनीतिक लाभ उठाना चाह रहा है और खासकर उन मामलों में जो कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल है। तो पॉलिटिकल कौन सा मुद्दा है? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, करप्शन से जुड़ा हुआ मामला, इसको लेकर टीका टिप्पणी हो रही है, तो उस केस में लोगों ने लिखा है। पॉलिटिकल मामला वही है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। सोशल मामले हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए हैं या फिर जो मौलिक अधिकारों के जो इश्यूज हैं उनसे जुड़े हुए हैं, और इकोनॉमिक इश्यूज जाहिर सी बात है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मसला सामने आया है उससे जुड़ा हुआ है। तो जो ये ग्रुप है जजेस का, अमंग द 21 सिग्नेटरीज, इसमें दीपक वर्मा, कृष्ण मुरारी, दिनेश माहेश्वरी, एम आर शाह, एस एम सोनी, प्रमोद कोहली, अंबादास जोशी, एस एन ढींगरा, तमाम वो जजेस हैं जिन्होंने इस पर साइन किया है और ये एक्स जजेस हैं यानी कि रिटायर्ड जजेस हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है, कुछ लाइंस उस चिट्ठी की मैं आपको पढ़ के बताना चाह रही हूँ। जैसे कि these elements, motivated by narrow political interests and personal gains, are striving to erode the public's confidence in our judicial system. यानी कि वो लोग हैं जो अपने जाति लाभ के लिए, पर्सनल गेन्स के लिए जुडिशियल सिस्टम से भरोसा उठ जाए, उसके लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। और उनका तरीका क्या है, वो लिखते हैं कि their methods are manifold and insidious with clear attempts to sway judicial processes by casting aspersions on the integrity of our courts and the judges. उन्होंने कहा है कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है, ये अलग अलग तरीके अपना रहा है, कभी कैंपेन के जरिए, कभी उन्होंने कहा है कि और मल्टीपल तरीके हैं, उनके पास एक तरीका नहीं है, और अलग अलग तरीके से वो कोर्ट्स पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं और जजेस के इंटेग्रिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये बात इन्होंने लिखी है। उसके आगे सुनिए और क्या लिखा है उन्होंने। Such actions not only disrespect the sanctity of our judiciary, but also pose a direct challenge to the principles of fairness and impartiality that judges, as guardians of the law, have sworn to uphold. यानी कि ये जजेस हैं, एक जज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ये याद दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए, कुछ एक ऐसा समूह है जो आपको चैलेंज कर रहा है, आपको चुनौती दे रहा है, इसलिए अब आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट्स की गरिमा का इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर कोर्ट्स की गरिमा का मामला है। इस वजह से ऐसे पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को आप ना एंटरटेन करें। अब इसमें जाहिर सी बात है कि ऐसे कई वकील हैं जो इस समय मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर खुलकर बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्या इन वैल्यूज के बारे में बात करना गलत है? आज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अगर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के खिलाफ फैसला दिया है तो वो क्या गलत है? क्यों? क्योंकि इसमें बीजेपी बेनकाब हुई, बीजेपी का भ्रष्टाचार आज सामने आ गया, बीजेपी की छवि धूमिल हो गई। आज क्या जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर अब ये रिटायर्ड जजेस क्या दबाव बनाकर ये बात बोलेंगे? और जैसा मैंने पहले कहा, क्योंकि ये जजेस हैं, इन्हें इस बात का पूरा इल्म है कि इनकी लैंग्वेज बहुत सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। तो अगर आप वकीलों की चिट्ठी याद करें तो वो बहुत पिन पॉइंटेड थी और एक डायरेक्ट प्रेशर था वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ का उस चिट्ठी में दिख रहा था। लेकिन इस चिट्ठी में मैंने इस चिट्ठी को 3 या 4 बार पढ़ने की कोशिश की, कई लोगों से बातचीत भी किया, लीगल ल्यूमिनरी से, तो सबका यही कहना था कि ये चिट्ठी बहुत कंफ्यूजिंग है
वो कह भी रहे हैं और नहीं कह रहे हैं और उसकी वजह यही है कि ये लोग जजेस हैं। अब जज होने के नाते एक जज दूसरे जज को किस तरह से बोलेगा, ये भी इस चिट्ठी में नजर आता है। जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाया कि सच एक्शंस नॉट ओनली डिसरिस्पेक्ट द सैंक्टिटी ऑफ आवर जुडिशरी, यानी कि जो न्यायपालिका है उसका अपमान हो रहा है एक तरीके से, ये सारे जजेस कहने की कोशिश कर रहे हैं। द स्ट्रेटजी एम्प्लॉयड बाय दीज ग्रुप्स इज डीपली ट्रबलिंग, ranging from the propagation of baseless theories intended to malign the judiciary's reputation to engage in overt and covert attempts to influence the judicial outcomes। यानी कि ये जो जजेस हैं ये कह रहे हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से कि आपके ऊपर एक ऐसा समूह बैठा हुआ है जो आपके ऊपर दबाव बना रहा है अपने राजनीतिक और पर्सनल लाभ के लिए, बेसलेस थियरीज को वो फ्लोट कर रहा है और बिना तथ्य वाली बातों को सोशल मीडिया में और जजेस के सामने रखने की कोशिश कर रहा है और उससे जो न्यायपालिका जजमेंट देती है या फैसले सुनाती है उस पर इसका असर पड़ सकता है। ये जजेस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कह रहे हैं, ये रिटायर्ड जजेस हैं। दिस बिहेवियर, अब आगे सुनिए, this behavior is particularly pronounced in the cases and causes of social, economic, and political significance, including the cases involving certain individuals wherein the lines between advocacy and maneuvering are blurred to the detriment of judicial independence। अब इन लोगों ने क्या लिखा है, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके के सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज में मैंने आपको समझाया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिस तरीके से लगातार बातें हो रही हैं, उन्हीं चीजों को इन रिटायर्ड जजेस ने लिखा है कि वो अलग अलग तरीके से ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है ये आपके ऊपर दबाव बना रहा है। अब दबाव क्यों? अगर आप संविधान को बचाने की बात करते हैं तो क्या आप जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स गलत है, जिसको खुद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि वो गैर संवैधानिक है, आज क्या उसकी हिमायत, क्या आज उसका समर्थन करते हुए जजेस नजर आ रहे हैं? ये बहुत ज्यादा चिट्ठी में नजर नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके की लाइन इन रिटायर्ड जजेस ने ली है उससे साफ पता चलता है कि ये बीजेपी को समर्थन देने वाले तथा कथित रूप से ये जजेस हैं। ये वो जजेस हैं जो बीजेपी की विचारधारा से अलाइंड है और इसी वजह से वो इस तरीके की चिट्ठी लिखकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और भी आगे कुछ उन्होंने लिखा है, we are particularly concerned about the tactics of misinformation and orchestration of public sentiment। यानी कि ये रिटायर्ड जजेस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को ये कह रहे हैं कि ये जो वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप है ये लोगों की भावनाओं को उकसा रहा है गलत इंफॉर्मेशन देकर, विच आर नॉट ओनली अनएथिकल यानी कि अनैतिक है और जुडिशरी के लिए भी वो हानिकारक है और लोकतंत्र के जो बुनियाद है उसको कमजोर कर रहा है। अब आप ये बताइए कि बार बार जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की बार बार बात करते हैं। आज एक ऐसा जजेस का समूह भी आ गया है, क्योंकि वकीलों से बात नहीं बनी तो अब रिटायर्ड जजेस को ऐसा लगता है कि बीजेपी सामने लेकर आई है, उसको ढाल बनाकर अब लोकतंत्र का पाठ ऐसा लग रहा है कि ये जजेस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बता रहे हैं कि देखिए लोकतंत्र को कैसे बचाना है, अपने संविधान को कैसे बचाना है, अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों की बुनियाद को कैसे बचाना है। आज ये रिटायर्ड जजेस जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को बता रहे हैं, बावजूद इसके कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बोल चुके हैं कि बोलने दीजिए जिसको जो बोल रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, न्यायपालिका के कंधे बहुत मजबूत हैं और सोशल मीडिया की कमेंट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी वकीलों की चिट्ठी से बात नहीं बनी तो अब ये रिटायर्ड जजेस को लेकर आ गए हैं। तो रिटायर्ड जजेस अब अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में, अपने शब्दावली से वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को पाठ पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और पाठ किसका? संविधान बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का। तो इस तरीके की चिट्ठी एक तरीके से लिखी गई है। अब आगे सुनिए, द प्रैक्टिस ऑफ सेलेक्टिवली प्रेजिंग जुडिशियल डिसीजंस that aligns with one's views while vehemently criticizing those that do not undermine the very essence of judicial review and the rule of law। ये रिटायर्ड जजेस कह रहे हैं कि देखिए जो जजेस आपके मनपसंद, जो जजमेंट्स, जो फैसले आपके मनपसंद होते हैं उसकी तो तारीफ होती है और जो फैसले जो आपके मनपसंद नहीं है उनकी आलोचना होती है। इस तरीके की जो प्रक्रिया शुरू हो गई है ये रूल ऑफ लॉ के लिए गलत है। इन जजेस ने ये लिखा है। अब इन सारे लोगों ने, रिटायर्ड जजेस ने, 21 जजेस हैं, 4 सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं और 17 हाई कोर्ट के जजेस हैं। उन्होंने लिखा है कि द जुडिशरी लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट
to fortify against such pressures and ensure that the sanctity and autonomy of our legal system are preserved. अब ये जजेस दबाव तो चंद्रचूड़ पर बना रहे हैं, लेकिन चंद्रचूड़ को ये भी कह रहे हैं कि आप दबाव में मत आइए। तो सवाल ये है कि दबाव में कौन है? जस्टिस चंद्रचूड़ तो दबाव में नहीं है, लेकिन इस तरीके की चिट्ठी लिखने का क्या लॉजिक है, क्या औचित्य है, ये नहीं समझ में आ रहा है और बहुत ही कंफ्यूजिंग चिट्ठी है, क्योंकि ये जजेस, जाहिर सी बात है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को अगर चिट्ठी लिख रहे हैं, तो जब चिट्ठी पर उन्होंने साइन किया होगा, तो ये भी सोच रहे होंगे कि वो खुद जजेस हैं। अब एक जज दूसरे जज को क्या लोकतंत्र और प्रेशर का पाठ पढ़ाएगा कि आप प्रेशर को किस तरह से झेलिए? ये बड़ी हास्यास्पद सी चिट्ठी है और बहुत कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि ये जजेस द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसको प्रोपेल किया गया है, इसको फोर्स किया गया है इस चिट्ठी को, क्योंकि उन वकीलों से बात नहीं बन पाई। साथ में उन्होंने ये भी लिखा है, इट इज इंपेरेटिव दैट द जुडिशरी रिमेन्स अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इम्यून टू द whims एंड फैंसीज ऑफ ट्रांजिएंट पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो संविधान बचाओ की जो ग्रुप बात कर रहा है, जो ग्रुप ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स का फैसला सही था, क्योंकि बीजेपी एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में तथाकथित रूप से लोगों के बीच में बेनकाब हुई है, तो क्या आप उस ग्रुप को एक पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप बोलेंगे? और क्योंकि वो फैसला आपके मन मुताबिक नहीं आया है, तो अब आपने न्यायपालिका के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू किया, पहले वकीलों से और फिर जजेस से। अब इसमें जजेस क्या करें? अब जजेस की ये जो चिट्ठी है, इसकी आखिरी लाइन अगर आप देखें, तो उन्होंने लिखा है कि वी स्टैंड इन सॉलिडारिटी विद द जुडिशरी, यानी कि हम जुडिशरी के साथ हैं, हम उनके साथ इसमें हैं, एंड आर प्रिपेयर्ड टू सपोर्ट इन एनी मैनर नेसेसरी टू अपहोल्ड द डिग्निटी, इंटेग्रिटी एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ आवर जुडिशरी। यानी कि हमारी जुडिशरी पर कोई प्रेशर ना पड़े, हम जुडिशरी के साथ हैं और उसकी जो निष्पक्षता है वो कभी खत्म ना हो, हम उस चीज के साथ भी हैं। We anticipate your resolute guidance and leadership in these challenging times. अब ये सारे जजेस का समूह जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से ये कह रहा है कि भाई आप मार्गदर्शन करें, किस तरीके से इस चुनौतीपूर्ण दिनों में जुडिशरी का जो स्तंभ है, जुडिशरी का जो ये खंबा है, वो किसी तरह से टूटे ना, हम ये चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रेशर तो बना रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं बताना चाहते हैं कि वो इस तरीके का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब आप ये देखिए, अब प्रशांत भूषण का भी देखिए ट्वीट आ गया है, उसको मैं पढ़ देती हूँ। अंडरमाइनिंग द जुडिशरी, इरोडिंग कॉन्फिडेंस। मैं पढ़ रही हूँ उस ट्वीट को, प्रशांत भूषण के ट्वीट को जो अभी आया है। अंडरमाइनिंग द जुडिशरी, इरोडिंग कॉन्फिडेंस, retired SCHC judges right to CJI on perception of decisions. After assorted BJP affiliated lawyers led by Salve, now assorted judges join the fray. इतनी देर से मैं यही बात कह रही थी कि ये वो जजेस हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हुए आए थे, अब उन्होंने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर दबाव बनाने की कोशिश की है। A few tough decisions from SC have so unsettled them. ये बात प्रशांत भूषण ने लिखी है और प्रशांत भूषण के इस ट्वीट को मैं आपको पढ़ के एक बार फिर से सुनाती हूँ। Undermining the judiciary, eroding confidence, retired SCHC judges, that is High Court judges, right to CJI on perception of decisions. After assorted BJP affiliated lawyers led by Salve, now assorted judges join the fray. जितनी देर से मैं ये बातें कह रही थी, आज ये बात पुख्ता हो गई प्रशांत भूषण के लिखने के बाद कि ये वो जजेस हैं जो बीजेपी का समर्थन करते हुए आए हैं। दो का मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी जिन्होंने मोदी जी को क्लीन चिट दी थी, जस्टिस एमआर शाह जिन्होंने मोदी को मॉडल और हीरो बताया था, ये वो समूह है। और प्रशांत भूषण का ये ट्वीट अपने आप में एक कहानी कह रहा है। लेकिन प्रशांत भूषण के अलावा और आपको ये भी बता दें कि जैसे जस्टिस दिनेश महेश्वरी थे, उन्होंने तीस्ता सेतलवाड को भी प्रोसिक्यूट किया था। ये वो जजेस हैं जो लगातार बीजेपी के को फेवर करते हुए उन्होंने फैसले दिए। मैं यहाँ पर फैसले की बात नहीं कर रही हूं, लेकिन आज अगर उन्होंने साइन की है ये चिट्ठी, तो ये वो जजेस का समूह है जिसने की बीजेपी का समर्थन किया है। तो वकीलों से जब बात नहीं बनी, तो अब बीजेपी किस तरीके से प्रेशर डाल रही है, जजेस को आगे ढाल बना रही है। और ये कितना खतरा है बड़ा लोकतंत्र के लिए। आज क्या गलत लोग कहते हैं कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आ गई तो वो लोकतंत्र को, न्यायपालिका को खत्म कर देगी। उसमें बचा क्या है? न्यायपालिका के अगर इतने सारे जजेस आज एक पार्टी के लिए लिखने के लिए तैयार हैं, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनको एक तरीके से चुनौती देने के लिए तैयार हैं, तो हमारी न्यायपालिका ऑलरेडी कमजोर हो गई है। और अगर आज न्यायपालिका को मजबूत करने वाला एक व्यक्ति जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने कंधों पर
सारी जिम्मेदारी लेकर खड़ा है, तो उस व्यक्ति को कमजोर करने की कोशिश हो रही है, जैसे उस वकीलों की चिट्ठी ने किया था। और अब आज ये रिटायर्ड जजेस, जो 21 जजेस हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है, वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को केवल और केवल कमजोर करने के लिए और उन पर दबाव बनाने के लिए ये उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको दिख नहीं रहा है, सबको दिख रहा है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इस समय एक ढाल लेकर खड़े हैं और उन्होंने बार-बार कहा है कि मेरी जो ज़िम्मेदारी है वो संविधान और लोकतंत्र को बचाने की ज़िम्मेदारी है और वो पूरी तरह उस ज़िम्मेदारी को निभाएँगे। लेकिन आज जिन जजेस ने ये चिट्ठी लिखी है, क्या आज वो अपनी ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं? आज उन्हीं से पूछा जाए कि आज वो भी जजेस हैं और एक जज दूसरे जज को संविधान और लोकतंत्र का पाठ पढ़ा रहा है और ये बता रहा है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कि न्यायपालिका की गरिमा कैसे बचाई जाए। ये वो विचारधारा के लोग हैं जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा से अपने आप को अलाइन करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज बीजेपी के समर्थन में जब वो फैसला नहीं आया, बीजेपी के खिलाफ आया, तो उन्होंने सोचा कि अब हम लिखेंगे तो उस चिट्ठी का असर शायद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर पड़े। लेकिन मुझे डाउट है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर इस तरीके की चिट्ठी का असर कोई पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ कह दिया है कि न्यायपालिका के कंधे मजबूत हैं और इतने मजबूत हैं कि वो सोशल मीडिया की इस तरीके के कोई भी प्रेशर आएँगे तो वो उनको झेल सकते हैं। तो अगर पहले झेल सकते थे, तो फिर इन जजेस की चिट्ठी के बाद भी ऐसा लगता है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ झेल जाएँगे इस तरीके का प्रेशर। लेकिन आप ये देखिए कि किस तरीके से न्यायपालिका को कमज़ोर करने की लगातार जो पूरा न्यायपालिका का सिस्टम है, वकील, जजेस, आज वो लोग भी इस पूरी मुहिम में लग गए हैं कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को कमजोर किया जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है कि जहां पर जजेस एक कमजोर आ रहे हैं, रिटायर्ड जजेस हैं, जिन्होंने कोई ना कोई बीजेपी से फायदा उठाया है या बीजेपी को फेवर करते हुए फैसले सुनाए हैं, आज वो जजेस ने बीजेपी के हित में साइन करते हुए वो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ पर दबाव बना रहे हैं। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन प्रशांत भूषण का जो ट्वीट है वो अपने आप में सारी कहानी एक लाइन में बोल देता है कि ये वो जजेस हैं जो कि बीजेपी और आरएसएस से एसोसिएटेड हैं और ये वो जजेस हैं जो कि बीजेपी के फेवर में जिन्होंने फैसले सुनाए हैं। तो ये वही जजेस हैं जो कि आज फिर से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी भी इन्होंने लिखी है। इस वीडियो पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।